हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 एंड 24 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उसी में कंटिन्यू करते। आज हमारा पार्ट 2 है और हम इसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक मिक्सचर एंड एग्रीगेशन टॉपिक पे बेस्ड अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। इन ए 180 लीटर मिक्सचर there is ratio 11:7 between the milk and glucose. How much additional glucose should be added to the mixture so that the quantity does glucose becomes 50% of the resultant mixture? देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया, एक हमारे पास मिक्सचर है 180 लीटर का। ठीक है, इनिशियल मिक्सचर हमारे पास 180 लीटर का है जो दो चीजों से मिलके बना है। फर्स्ट इज ए मिल्क एंड सेकेंड इज ए ग्लूकोज। ठीक है, इसमें जो मिल्क एंड ग्लूकोज का रेशियो है वो 11:7 है, जिसमें मिल्क की क्वांटिटीज 11 एंड ग्लूकोज की क्वांटिटीज 7। अगर मैं इसमें मिल्क फाइंड करना चाहूँ कि मिल्क कितना है, तो देखो अगर मैं टोटल क्वांटिटी रेशियो के टर्म्स में कहती हूँ तो 11 + 7 इज 18 यूनिट। 18 यूनिट इज 180, तो 1 यूनिट इज 10 लीटर। 1 यूनिट इज 10 लीटर, तो 11 यूनिट इज 110 लीटर। ठीक है, एंड 7 यूनिट इज 70 लीटर। ठीक है, अब हमें क्या कहा है, इसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी ऐड की जाए कि मिक्सचर में, रिजल्टेंट मिक्सचर में ग्लूकोज 50% हो जाए। 50% का मतलब होता है 1:1। ठीक है, 50-50% दोनों अगर हो जाए तो 50% का मतलब क्या होता है, अगर दोनों की क्वांटिटी 50-50% का मतलब 1:1। 1:1 बनाने के लिए देखिए इसमें 1 यूनिट की वैल्यू किसको डिफाइन कर रही है, 110 को। तो इस 70 को भी मुझे क्या बनाना है, 110। और 110 बनाने के लिए 70 में मुझे क्या ऐड करना पड़ रहा है, तो इस 70 में मुझे जो वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है वो कितनी है, 40। 70 + 40 ही आपके पास क्या होगा, 110। ठीक है, तो कितना मिक्सचर में ग्लूकोज और ऐड किया जाए कि 50% उसका रिजल्टेंट मिक्सचर में क्वांटिटी हो जाए, तो 40 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम भी आपके लिए लेके आया प्रिपरेशन टाइम वीक। जिस ऑफर के थ्रू आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस कोड को यूज करके, ठीक है, आप फ्लैट 50% का डिस्काउंट लेके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आर इन्वेस्टेड 24,000 इन SIP A with a compound interest rate of interest is 20% per annum compounded annually, and 18,600 in SIP B with interest rate of interest is 30% per annum. Determine the total interest earned by R, ठीक है, after the 3 year with both फ्रॉम बोथ SIP कंबाइंड। हमसे यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि आर ने ना 24,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, किस उससे इन्वेस्ट किए हैं, तो देखिए वो जो इन्वेस्ट किए हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% और कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो पहले हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए अमाउंट इक्विवेलेंट क्या होता है, तो प्ले प्लस 1/r अपॉन 100 की पावर t। यहाँ पर प्रिंसिपल इज 24,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, टाइम की वैल्यू इज 3। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास बनेगी 24,000 इंटू में 120 अपॉन में 100, क्योंकि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप चाहे इसकी मिनिमाइज फॉर्म रख सकते हैं, 6/5, 6/5 आपकी चॉइस है। ठीक है, मिनिमाइज फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए मिनिमाइज फॉर्म क्यों नहीं यूज की, तो देखिए 3 जीरो से पहले मैंने ये 3 जीरो कैंसिल आउट की एंड देन रेस्ट 3 जीरो हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दी। अब आपके पास 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब इज 1728 इंटू में 20। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे 24, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस वन इज 2। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी 7,441। नेक्स्ट 41,472। ठीक है, जो हमारा अमाउंट आ रहा है इसमें से आप डिडक्ट कर देंगे अपना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज 24,000, ताकि आपको इंटरेस्ट पता चले। ठीक है, तो इंटरेस्ट पता करने के लिए आप इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2, 7 एंड 4।
ठीक है, एंड यहाँ पे 17, तो 17,472 आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है फर्स्ट SIP ए से। ठीक है, अब हमें SIP बी की बात करते हैं। तो SIP बी में सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है 18,600। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30% और 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट होगा, तो सिंपल में तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 186 इंटू में क्या हो गया, 90। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 4 टाइम्स आपके पास एंड देन 7 एंड देन 60, तो 16,740। अब हमें टोटल इंटरेस्ट बताना है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 16,740 एंड 17,472। ठीक है, तो आप लास्ट तो 2-3 डिजिट से भी अगर देखना चाहें, यहाँ पे 2 11 का 1, तो 11 का 1 इज दिस वन, और फिर अगर अगेन हम यहाँ पे देखें 12 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड इज 12, तो 212 आपके पास इस ऑप्शन में आ रहा है, और 16 एंड 16 33 आपके पास 32 एंड ये 17 है 33, और 1 कैरी फॉरवर्ड था, तो 34,212 जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों SIP से जो इंटरेस्ट फाइंड करना था, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर जो मिल रहा है वो हमने फाइंड करके यहाँ पे आंसर इज 34,212। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारी जो एग्जाम डेट है 22 मार्च से हमारा एग्जाम स्टार्ट है, और लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है मॉक टेस्ट की बी किट, जो ओनली सिर्फ 99 रुपीज में है। ठीक है, जिसमें आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 128 चैप्टर टेस्ट एंड 206 सब्जेक्ट टेस्ट। अब आप लास्ट टाइम में देखिए, सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, दिन में 3 से 4 मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा माहौल। ठीक है, तो आप इसके लिए ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, सिर्फ 99 में आप खुद से सीख सकते हैं कि कितने सारे आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, एंड रीजनिंग का एक सेशन है 11th ऑफ फेब में, ठीक है, 6 PM पे, जिसमें आपके लिए देखिए टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, और आप अपने डाउट्स भी वहां पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, और ये सेशन आपका 11th ऑफ फेब पे 6 PM पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए कंपनी इंटरव्यू टेस्ट 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन फर्स्ट राउंड एंड 55% ऑफ द इन टेक्निकल राउंड। ठीक है, 15% स्टूडेंट फेल इन बोथ टेस्ट and 280 student pass in both tests. Find the total number of student who appear in the interview. देखिए हमारे पास क्या है, हम कुछ इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं, पास हुए हैं, कुछ हमारे पास टेक्निकल 2 एग्जाम है एक तरीके से, और 15% दोनों में फेल हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम का। अब हमारे पास जो बोथ सेक्शन की बात करते हैं ना, वो रिवर्स दिया गया फेल स्टूडेंट। तो अगर 15% फेल है, तो मुझे दोनों सेक्शन में भी फेल ही चाहिए। अगर 65% इंटरव्यू में पास है, तो फेल कितने होंगे, तो 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस 65 इज 35%। अगर टेक्निकल राउंड में 55% पास है, ठीक है, तो आपके पास फेल कितने इसमें भी होंगे, तो इस राउंड में भी कितने फेल होंगे आपके पास, 100 माइनस 55 इज 45। अब देखिए आपके पास ये है इंटरव्यू और ये है टेक्निकल। इंटरव्यू में फेल्ड आपके पास टोटल कितने हैं, 35, जिसमें से आप 15 फिल कर चुके हैं, तो रेस्ट ऑफ द 20। सिमिलर टोटल अगर हम बात करें कि आपके पास टेक्निकल राउंड में जो फेल है वो 45%, 15 आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 30। अब ये हमारे पास इन बोथ सेक्शन मतलब दोनों राउंड में जो फेल है वो कितने आ जाएंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो 20 प्लस 30 is 50, 50 plus 15 is 65%। ठीक है, अब दोनों सेक्शन में जो पास हैं वो कितने होंगे, 100 माइनस 65 is 35। अब हमारे पास इन बोथ सब्जेक्ट जो पास है वो 280 है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 35%। 35% इज 280, तो 1% इज 280 डिवाइडेड बाय 35। और हमसे क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन इंटरव्यू, तो 100%। ठीक है, फर्स्ट राउंड वही है, तो फर्स्ट राउंड का मतलब क्या है, जो अपीयर स्टूडेंट है दिस वन। ठीक है, तो 280 डिवाइडेड बाय 35 इंटू में 100। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 से 5 टाइम, 7 से ये 40।
ठीक है, 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 800 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज सैलरी ऑफ ABC इज 22,000, एवरेज सैलरी ऑफ BCD इज 75,000, एवरेज सैलरी ऑफ D इज 2 टाइम्स ऑफ द A। देखिए हमारे पास क्या दिया है, A, B एंड C की 3 पर्सन की एवरेज सैलरी 22,000 है, टोटल कितनी होगी 22,000 इंटू 3, सीधा लिखिए 66,000। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज सैलरी ऑफ B एंड C एंड D इज 25, तो टोटल कितनी हो जाएगी 75। तो देखो वो ज्यादा है ना, तो मैं पहले से इस सेक्शन को ऊपर लिख लेती हूँ B एंड C एंड D, और इनकी टोटल सैलरी कितनी है 75,000। रीजन डिडक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, उनकी मोर है, तो हम इस इक्वेशन में से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब फर्स्ट ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए या सेकंड, आप इसे सेकंड, ठीक है, और ये फर्स्ट थी, ठीक है, सेकंड में से हम फर्स्ट को डिडक्ट कर रहे हैं, तो देखिए B एंड C कैंसिल आउट, तो A माइनस D की सैलरी, सॉरी D माइनस A की सैलरी, ठीक है, आपके पास यहाँ क्या आएगा D माइनस A की सैलरी, क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन में से डिडक्ट करें, D माइनस A की सैलरी आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, तो 75,000 माइनस 66 इज 9,000। अब D की जो सैलरी है ना वो 2 टाइम्स है A का, तो D की सैलरी में क्या कह सकती हूँ 2A के इक्विवेलेंट है, तो 2A माइनस A इज 9,000, तो 2A माइनस A इज A की सैलरी इज 9,000। अब आपको पूछा गया एवरेज सैलरी ऑफ B एंड C, ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं A की सैलरी 9,000 पुट कर देती हूँ, तो रेस्ट ऑफ दी मेरे पास क्या होगी B एंड C की, तो 66,000 में से मैं माइनस करूंगी 9,000, तो मेरे पास रेस्ट ऑफ दी सैलरी इज B एंड C की, तो वो कितनी आएगी आपके पास, इसमें से 9,000 डिडक्ट करेंगे तो 57,000, और आपको इसकी एवरेज सैलरी बतानी है, तो एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है इनका एवरेज, ठीक है, तो 57,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कि B एंड C की जो एवरेज सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही है, आपके सामने है, सिंपल डिवाइड करना है और आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर एक्वायर्स 24 पेन एट ए 900 रुपीज ईच एंड 12 ज्योमेट्री बॉक्स एट ए 300 रुपीज ईच, ठीक है, लेटर ही सेल 2 पेन टू द ईच, ठीक है, of the 12 student, presenting them with the free geometry box to secure 12% profit. The overall transaction determine the percentage above the cost price, ठीक है, at which he should sell the pen। देखिए आपके पास क्या है, एक 24 पेन है टोटल, ठीक है, और एक पेन की कॉस्ट 900, ये पेन है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर 12 ही ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, और ईच का जो प्राइस है वो 300। अब 12% को ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और कैसे किए गए, 2 पेन प्लस में 1 ज्योमेट्री बॉक्स। अब देखिए पेमेंट जो ली जा रही है वो सिर्फ पेन की ली जा रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये क्लियर बताया गया है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स क्या है फ्री। तो अगर 2 पेन की मैं पहले कॉस्ट देखूं, ठीक है, तो वो कितनी बनती है 900 एंड 900 इज 1800, ठीक है, और 1 ज्योमेट्री बॉक्स की 300, तो टोटल कॉस्ट वो कितने की बियर करेगा 2100, अगर एक स्टूडेंट पे, जो उनको सेल, एक स्टूडेंट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब इस पे वो चाहता है 12% का प्रॉफिट हो, तो यानी अब उसे सेल कितने में करना चाहिए 2100 की वैल्यू को 12% के प्रॉफिट पे, तो 2100 इंटू में 112, ठीक है, इंटू में 112, ठीक है, तो कितने में करना चाहिए, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास 21 2 42 का 2, 4 कैरी फॉरवर्ड 1, तो आपके पास 5 एंड 2352। अब देखिए अब इसे जब सेल किया जा रहा है ना, तो वो ये पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज पेन का जो प्राइस है उससे अबव लिखा जाए, ठीक है, तो देखिए एक पेन का प्राइस अगर हम देखे जाए तो इसमें 2 पेन सेल हो रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे मैं प्राइस फाइंड कर लेती हूँ कि कितने में सेल किया जाए 1 पेन का सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 की रिस्पेक्ट में कॉस्ट है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप इसे डिवाइड करेंगे 1176, और कॉस्ट प्राइस 1 पेन का कितना है, तो 1 पेन का कॉस्ट प्राइस इज 900, ठीक है, तो कितना अबव यहाँ से, तो आपके सामने है कितना अबव, तो 276 रुपीज अबव लिखना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस इज 900 इंटू में 100, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे कि कितने परसेंट अबव, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है, 6 इंटू 12 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 216 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 6 से पहले मैं 1216 को 36, 12 से डिवाइड करती हूँ 3 और 3 से डिवाइड करते हैं 48 इज 60। तो फाइनल कैलकुलेशन लेफ्ट साइड की बनती है 16 और ये किसके इक्विवेलेंट है, एक्स स्क्वायर के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x इक्विवेलेंट 4। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, 96 इंटू 5 इज आपके पास किसी भी इवन नंबर की 5 से मल्टीप्लाई उसका हाफ और उसमें 0 ऐड कर देना, प्लस 230। ठीक है, इसमें से प्लस 230 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 710। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 120 इंटू में 1.5, तो ये 120 इंटू 1 इज 120.5 इज 1, तो प्लस 180 माइनस 180, क्योंकि इधर है तो ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस 180 और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसमें से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे 30 आएगी। ठीक है, 6 में से 530, तो आंसर इज 530 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मार्क के इक्विवेलेंट है आपके पास 15% ऑफ, 60% ऑफ, 75% ऑफ 6000। ठीक है, 6000। अब देखिए हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, ये आपके पास बनती है 3/4 फ्रैक्शन। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल एंड 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो आपके पास 2 से मिनिमाइज, तो आपके पास 3, 2 से मिनिमाइज तो 3 और 2 से मिनिमाइज ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 एंड 2 से। अब आपके पास 3 इंटू 3 इज 9, तो 50, 9 इंटू में 3 इज 27, 27 इंटू में 50। ठीक है, तो 15 7 जो 105 का 5, तो 405 जो हमारा ऑप्शन नंबर से। तो ये सिंपल से सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सिंपल आपको इसको ऐड करना, डिवाइड का रूल है और देन प्लस है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए आपके पास यहाँ पर डिडक्शन करना है, देन इसकी मल्टीप्लाई और ये इसके किसके, एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका आंसर, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।